बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो ये है कि जब बीवी नाराज़ होकर घर छोड़कर अपने वालिदैन के घर चली जाए या अपने भाइयों के घर चली जाए तो फिर शोहर को क्या करना चाहिए। बीवी जब घर छोड़कर जाती है तो उसकी दो वजह हो सकती हैं। या तो वो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाती है या फिर शोहर उसे मार पीट कर घर से निकाल देता है। अक्सर देखा गया है कि जब बीवी घर छोड़कर जाती है तो वो अपने वालिदैन के घर जाकर मेंटेनेंस का दावा यानी खर्चे नान नफ़के का दावा करती है और वो डेट ऑफ डिजर्शन यानी घर से निकाले जाने की तारीख अक्सर दावे में गलत लिखती है। 1 या 2 साल पहले की तारीख लिख देती है ताकि शोहर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने पड़ें और इसके साथ बच्चे का खर्चा और डिलीवरी का खर्चा भी लिखती है। इस सूरत में अक्सर मर्दों को समझ नहीं आती कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो घर छोड़ के तो 1-2 महीने पहले गई होती है, लेकिन वो 1-2 साल पहले की तारीख डाल के ज़्यादा खर्चा लेने की कोशिश करती है। इस सूरत में मर्दों को रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी दावा इआदा हकूक़ ज़ने आशोई का दावा करना चाहिए। इसको आसान ज़बान में बाजू दावा या आबादी का दावा भी कहा जाता है। ये फैमिली कोर्ट में दावा किया जाता है ताकि कोर्ट देखे कि अगर बीवी बगैर किसी वजह के शोहर के साथ नहीं रह रही तो अदालत इसे कहे कि वो अपने शोहर के साथ रहे और हकूक़ ज़ौजियत अदा करे, और अगर कोई जायज़ वजह है तो अदालत शोहर से कहेगी कि इसकी जायज़ डिमांड्स को पूरा किया जाए। अगर बीवी हकूक़ ज़ौजियत बगैर किसी वजह के अदा नहीं करती तो वो डिसओबीडियंट वाइफ यानी नाफरमान बीवी कहलाएगी और मोहम्मदन लॉ के मुताबिक नाफरमान बीवी खर्चे नान और नुफ़के की हकदार नहीं होती। अलबत्ता बच्चे का तो खर्चा मिलेगा लेकिन बीवी का नहीं मिलेगा। अब हम जानते हैं कि ये दावा हस्बैंड को कब करना चाहिए। जब मैरिज वैलिड हो यानी तलाक ना हुई हो या खुला ना हुई हो और बीवी बगैर किसी जायज़ वजह के घर छोड़कर गई हो और हस्बैंड खर्चा नान और नफ़का भी उठाता हो, मार पीट भी ना करता हो, उसके बावजूद अगर बीवी घर छोड़कर गई हो तो इन सूरतों में शोहर ये दावा कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ काबिल ज़िक्र है कि जब बीवी रूठ कर जाए तो शोहर को फौरी ये दावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस कहती है कि जब एक शख्स रूठ कर गया हो, बीवी रूठ कर गई हुई है और ऊपर से आप ये दावा कर दें तो क्या वो वापस आएगी? वो कभी वापस नहीं आएगी। इसलिए पहले मसालहत की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो मेंटेनेंस का दावा कर दे और मसालहत ना करे, बार बार समझाने के बावजूद कॉम्प्रोमाइज़ ना हो तो मजबूरन ये दावा करना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर आपने सीखा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।